चलिए क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, दो आवेशों q एवं -3q को d दूरी पर एक दूसरे से पृथक x अक्ष पर स्थिर रखा गया है। तीसरी आवेश 2q को कहां रखा जाए कि यह किसी भी प्रकार के बल का अनुभव ना करे। मतलब कि 2q को कहां पर रखना है, किस पर लगने वाला टोटल फोर्स की वैल्यू कितना हो, 0। ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। तो आइए सबसे पहले डायग्राम देते हैं। ए और बी दो पॉइंट लिए, ए पर आवेश +q और बी पर आवेश -3, दोनों के बीच की दूरी दी गई है, दोनों को x अक्ष पर रखा गया। अब तीसरा आवेश को हमने रखा पॉइंट P पर, जिसकी दूरी हमने a से क्या मान लिया, x। a से हमने बिंदु P की दूरी को x माना है और इसी x को निकालना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए इस पर कुल फोर्स का वैल्यू कितना हो, 0। तो आइए एक करके कूलम के नियम से फोर्स को निकालेंगे। पहले A के कारण P पर निकालते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा सब लोग। A के कारण P पर, चलिए पहला फोर्स निकालते हैं F1। कूलम का नियम से क्या होता है फॉर्मूला बल का, K × Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो K × बोलेगा पहला आवेश A के कारण P पर, तो A पर आवेश कितना है, Q, और P पर आवेश कितना है, 2Q, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, x। तो x का क्या हो गया, स्क्वायर। अब उसके बाद निकालेंगे B के कारण P पर, सेकेंड फोर्स B के कारण P पर, यानी F2 को निकालेंगे। तो K × पहला आवेश B के कारण P पर, तो B पर आवेश कितना है, 3Q, और P पर, तो P पर आवेश कितना है, 2Q, और बटा दूरी का स्क्वायर। तो पॉइंट B से पॉइंट P की अगर टोटल दूरी को देखा जाए तो ये दूरी कितना है, d, और ये दूरी x। तो टोटल दूरी निकालोगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो d + x का होल स्क्वायर। अब बिंदु P पर लगने वाला कुल बल का वैल्यू कितना है, 0 है। क्वेश्चन है ना कहां रखा जाए कि बल का अनुभव ना करे, यानी कुल बल का मान 0 है। तो पहले A के कारण P पर बल का दिशा देखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण होगा, ये F1 हो गया, और नेगेटिव और पॉजिटिव आकर्षण हो गया, ये F2 हो गया, और कुल बल का मान कितना होगा, 0। तो अगर P पर कुल बल देखा जाए तो A बराबर हो जाएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, और विपरीत रहेगा तो कुल बल को निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, तो F1 - F2, F1 - F2। अब इस पर जो 2Q आवेश रखा गया, इस पर बल का अनुभव ना हो, यानी कुल बल का मान कितना हो, 0। तो F की जगह पे 0 रख देंगे, तो 0 बराबर F1 - F2। इसे एक उठा के लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं F1 बराबर क्या गया, F2। अब F1 और F2 की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो F1 कितना बच्चों, K × Q × 2Q अपॉन x² बराबर F2 कितना बच्चों, K × 3Q × 2Q, और बटा में कितना आ गया, d + x का होल स्क्वायर। तो कैंसिल होगा, उसको कैंसिल करना, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, 2Q से 2Q कैंसिल हो गया। अब चलिए क्या बच गया देखिएगा, ऊपर बच गया 3, तो 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 3x², और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, d + x का होल स्क्वायर। अब चलिए सोल्व करते हैं, तो 3x² = a + b के डबल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। a + b का डबल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² + 2ab। चलिए तोड़ दीजिए इसको, तो d² + x² + 2dx। ओके, x² + इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x² और -x² करेंगे तो क्या बन गया, 2x² = क्या बच गया, d² और प्लस क्या हो गया, 2dx। उठा के इधर लेके सब चले जाओ, तो 2x² - 2dx हो गया,
इधर आ गया तो माइनस डी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण मिला। अब इस द्विघात समीकरण में x की वैल्यू को निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा। x को अगर निकालना है तो माइनस, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण में विवेचक होता है, पहले d निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2 है, बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो माइनस b, तो b की जगह पर क्या बच्चों माइनस 2d, तो माइनस माइनस का क्या प्लस 2d प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह क्या है 2d, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4d स्क्वायर, अब माइनस 4ac, 4 a की जगह पर क्या है बच्चों 2 और c की जगह पर क्या है माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये आ गया डी स्क्वायर और बटा में क्या होता है 2a, तो 2 का 2 और a का वैल्यू कितना है 2। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से अच्छे से देखिए। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2d प्लस माइनस, सोल्व कीजिए 4 दूनी हो गया 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12 अंडर रूट 12d स्क्वायर, 12d स्क्वायर और बटा में कितना हो गया 2 दूनी 4। चलिए इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। तो 2d प्लस माइनस, देखो अगर d स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो d आ जाएगा और 12 का अगर रूट करोगे तो 4 गुना 3, तो इसको 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 रूट 3 करेक्ट ना बच्चों। चलिए और बटा में कितना आ गया 4। अब देखो इसमें से 2 कॉमन हो, 2 कॉमन कर लिया तो क्या बच गया d प्लस माइनस d रूट 3, 2 तो कॉमन कर लिया ना तो d रूट 3 और बटा में कितना आ गया 4, 2 से 2 मतलब कट गया तो क्या आ गया d प्लस माइनस d रूट 3 और बटा 2। इसका मतलब कि x का 2 मान आ रहा है, x का पहला मान आ रहा है d प्लस d रूट 3/2 और एक वैल्यू आ रहा है d माइनस d रूट 3/2। अगर दोनों को सोल्व किया जाएगा तो ये जो वैल्यू होगा ये ऋणात्मक मान को देगा। सोल्व करके देखिएगा फिर ऋणात्मक आएगा नेगेटिव आएगा। और बताओ बच्चों क्या दूरी कभी नेगेटिव होता है? नहीं, दूरी हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव। सो इसका फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, x की फाइनल वैल्यू d प्लस d रूट 3 और बटा में क्या आ गया 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। ओके, अगर क्लियर ना हो तो वीडियो के बाद फिर से प्ले करके आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा।